आज के एनिमे ट्रिलॉजी का एक पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाकर उसे देख लेना। इस एनिमे की शुरुआत होती है। इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट कियोमी होता है, जो कि वैम्पायर हंटर जिसका नाम ड्रामेटर्जी है उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। पर फाइट से पहले वो कहता है कि हमें अपनी कंडीशन और टर्म बता देने चाहिए। अगर कियोमी जीतता है तो उसे किस शॉट का राइट लेग वापस मिलेगा, और अगर ड्रामेटर्जी जीतता है तो उसे कियोमी बताएगा कि वो कहाँ से आया है। ये दोनों इन कंडीशन को मान जाते हैं और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन कट होकर हमें प्रेजेंट समय दिखाया जाता है। यह फ्लैशबैक जहाँ कियोमी ड्रामेटिटी के फाइट से पहले उसे कैसे लड़ा जाए इसकी तैयारी कर रहा है। कुछ समय बाद यहाँ किस शॉट आती है और उसे ड्रामेटिटी के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो एक वैम्पायर है और तुम देख सकते हो कि उसका बर्ताव कैसे है। वो उस दिन उसी बेंच पर बैठकर पढ़ना शुरू करता है कि उसे कैसे लड़ाई करनी चाहिए। पर तभी उसके पास उसकी दोस्त सुबासा आ जाती है। वो उसे परेशान करने के लिए कहती है कि इस बार वो अपना पैंटी उसे नहीं दिखाएंगी, और वो बताती है कि उनका मिलना बस इत्तेफाक है क्योंकि उसे देर रात तक चलने की आदत है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि कियोमी वैसे वाली बुक पढ़ता है, पर कियोमी उसे बताता है कि वो वैसा लड़का नहीं है और वो यहाँ से जाने लगता है। पर सुबासा उसका पीछा करती है क्योंकि उसे कियोमी के साथ अच्छा लगता है। ये दोनों फिर से स्कूल के सब्जेक्ट के बारे में बातें करते हैं और यहाँ कियोमी समझ जाता है सुबासा उससे काफी होशियार है। वो काफी बातें करते हैं। कियोमी कहता है कि हमें रात में अपने घर से इतनी दूर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ वैम्पायर हो सकते हैं। वो कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे वैम्पायर से मिलना है। यह सुनकर कियोशी लंबी लंबी सांसें लेकर कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। सुबासा रिप्लाई देती है क्योंकि मुझे अपने जीवन में ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें करना पसंद है। अब कियोमी को बर्दाश्त करने की सीमा टूट जाती है। वो कहता है तुम पागल हो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सुबासा कहती है कि मुझे लगा था कि हम दोनों साथ में काफी एंजॉय कर सकते हैं। कियोमी उसे बताता है कि ऐसा नहीं है और वो ऐसा दिखाता है कि उसने उसका फोन नंबर डिलीट कर दिया है। सुबासा उसके फैसले की रिस्पेक्ट करती है और यहाँ से रोते हुए घर चली जाती है। वो खुद से ही कहता है कि उसकी ताकत इंसानों के तौर पर बढ़ गई है, पर वो यहाँ से वापस जाते वक्त कहता है कि उसे सिर्फ किस शॉट के पावर लाने में ही ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने टूटे हुए दिल को देखने चाहिए। अब स्टोरी वहाँ से ही कंटिन्यू होती है। उन दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। फाइट शुरू होने के बाद कियोमी समझ जाता है कि ड्रामेटिटी के पावर से उसका कोई मैच नहीं है। ड्रामेटी अपने पावर से उसके एक लात से ही उसका हाथ गायब कर देता है। कियोमी के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो भागता है। वो देखता है कि उसके कंधे से हाथ फिर से उग रहा है। वो उसे खींचकर फिर से अपना हाथ पहले जैसा कर देता है। कियोमी सोचता है कि उसके ऊपर से हमला करना चाहिए, पर वो फिर से समझ जाता है कि ड्रामेटिटी के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके दोनों हाथ कटने के बाद वो यहाँ से भाग जाने का सोचता है और यहाँ से भागकर वो स्कूल के जिम में आ जाता है, जहाँ उसे एक आइडिया आता है और इस बार वो दूर से ही उसके ऊपर कई सारे चीजें मारकर फेंकता है, जिससे ड्रामेटिटी के चेहरे पर घाव बन जाता है। जिसके बाद वो उस पर भारी डंबल्स फेंकता है, जिससे ड्रामेटिटी नीचे बैठ जाता है। ड्रामेटी उसे बताता है सारे वैम्पायर में रीजनरेट की ताकत नहीं होती जैसे कि कियोमी में है, और इसी वजह से वो कियोमी को नहीं हरा सकता। वो अपने जीवन की भीख मांगता है और कहता है कि वो कभी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। ड्रामेटिटी यहाँ से चला जाता है। ड्रामेटिटी के यहाँ से जाने के बाद कियोमी पीछे मुड़ता है, जहाँ वो सुबासा को देखता है। जहाँ बात करने पर वो बताती है कि उसने सब कुछ देख लिया है, पर यहाँ कियोमी फिर से बातें बनाना लगता है। पर वो जानती है कि कियोमी ऐसा नहीं है, बस कुछ ऐसी चीजें उसके साथ हुई होगी जिसके कारण कियोमी को ऐसा करना पड़ रहा है। कियोमी उससे दूर जाने लगता है और कहता है कि वो उससे बोर हो गया है, पर वो कहती है कि क्या मैं नहीं जानती कि तुम कैसे हो। पर वो फिर से कहता है कि वो ये सब बस पैसों के लिए कर रहा है, पर वो उसके बात नहीं मानती। जिसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी पैंटी देखनी पसंद है। ये सुनकर सुबासा उसे अपनी पैंटी दिखा देती है। ये देखकर कियोमी उससे माफी मांगता है जो भी उसने कहा और कहता है कि क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं इस शॉट कियोमी और मेमे राइट लेग को रिसीव करते हैं जो कियोमी ने लाया होता है। कियोमी और मेमे बाहर जाते हैं और किस शॉट उस लेग को पूरा खा लेती है। मेमे कियोमी को समझाता है कि किस शॉट ने उसे इसलिए खाया क्योंकि वो लेग फिर से गायब ना हो जाए और वैसे ही उगे जैसा वो चाहती है। वो उसे बताता है कि किस शॉट एक स्पेशल वंश की वैम्पायर है, इसी वजह से वैम्पायर हंटर ने उसके हाथ और पैर काटे हैं। कियोमी उससे पूछता है मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ, क्या ये किस शॉट का एक झूठ था। वो उसे बताता है
कि उसने इसलिए ये कहा क्योंकि तुम समझ जाओ कि वो एक ही है जो तुम्हें इंसान बना सकती है। उसके बाद कियोमी क्लासरूम में वापस जाता है। वो देखता है कि किसशॉट और बड़ी हो गई है। उसके बाद कियोमी सुबासा से मिलता है और उसे वो सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो कहती है कि वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाए, पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, उसकी सबसे ज्यादा मदद उसने ही की है। कियोमी अपना शर्ट उतारता है जहाँ सुबासा उसे बताती है कि उसकी बॉडी चेंज हो रही है। किसशॉट थोड़े समय के लिए जागती है और बताती है कि एक वैम्पायर की पावर बढ़ने पर उसके शरीर में बदलाव होते हैं। सुबासा उसकी बॉडी देखने लगती है और कहती है कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही तो है, पर सुबासा जल्दी शर्मिंदा हो जाती है। कियोमी अपने कपड़े चेंज कर लेता है। उसके बाद सुबासा अपने आप को उसकी असिस्टेंट कहती है और रूम को साफ करने शुरू करती है। तभी उसे एडल्ट बुक नजर आती है जो कियोमी लेकर आया था। ये देखकर वो उसे परेशान करना शुरू करती है। कियोमी काफी शर्मिंदा हो जाता है। कुछ समय बाद किसशॉट उठ जाती है और कियोमी को अगले वैम्पायर हंटर के बारे में बताती है जिसका नाम एपिसोड है, पर उसी वक्त उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है जिसके कारण वो अपना हाथ अंदर डाल के उसे ठीक करती है। वो उसे बताती है कि एपिसोड आधा वैम्पायर है जिसके कारण उसे ना वैम्पायर में लिया जाता है और ना ही इंसानों में, जिसके कारण वो वैम्पायर से नफरत करता है। कुछ समय बाद कियोमी एपिसोड से मिलता है। ये दोनों बात करते हैं कि यहाँ विलेन कौन है, जहाँ एपिसोड कहता है कि विलेन कियोमी है क्योंकि वो एक डीमन है, एक वैम्पायर है। कुछ देर बाद फाइट शुरू हो जाती है। कियोमी अपनी ज्यादा ताकत के साथ उस पर हमला करता है, पर एपिसोड उसे आराम से ही रोक लेता है। एपिसोड की ताकत उसका हथियार है जो वो फेंकता है और उसकी स्पीड। कियोमी के पास बस एक ही ऑप्शन है, यहाँ से भागने का, और वो ऐसा ही करता है। पर उसे सुबासा की आवाज सुनाई देती है। सुबासा उसकी फाइट देखकर उसे कुछ एडवाइस देना चाहती है, पर एपिसोड उस पर हमला करता है जिससे उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है और अब वो कियोमी के गोद में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वो कहती है कि अगर तुम चारों तरफ फॉग यानी कि धुआं कर दोगे तो तुम एपिसोड को पकड़ सकोगे। जिसके बाद कियोमी इस इंफॉर्मेशन से वहाँ चारों तरफ रेत फैला देता है जिससे रेत हवा में चारों तरफ फैल जाती है, जिससे कि एपिसोड गायब नहीं हो पाता और कियोमी उसे पकड़ लेता है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। एपिसोड के मरने के बाद मेमे वहाँ पर आकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम अपनी इंसानियत खो रहे हो। कियोमी अपना गुस्सा मेमे पर लेकर आता है और कहता है कि वो सुबासा को यहाँ आने से नहीं रोक पाया। मेमे कहता है वो उसका मेडिएटर है, अगर वो 2 एंड और दे तो वो उसे बचाने का रास्ता बता सकता है। कियोमी मान जाता है। मेमे उसको एक हिंट देता है कि उसे अपनी अमर शरीर का यूज करना चाहिए। कियोमी अपने शरीर को काटता है और अपना खून उसके घाव पर डाल देता है और ये प्लान काम कर जाता है और वो बच जाती है। कियोमी वापस स्कूल में आ जाता है जहाँ वो देखता है कि किसशॉट और बड़ी हो गई है उसके दूसरे पैर से। वो कहती है कि वो अमरता के और करीब आ गई है, पर वो अभी भी फाइट नहीं कर सकती। उसका यकीन है कि वो बस ड्रामेटिटी को हरा सकती है, पर एपिसोड के साथ फाइट में उसे तकलीफ हो सकती है। अब वो बताती है कि जो लास्ट वैम्पायर हंटर बचा है जिसका नाम गिलोटाइन है, हमें उसके लिए चिंता करनी चाहिए। वो उसे एक्सप्लेन करती है कि वो बस इंसान है, पर वो एक प्रीस्ट है और वो किसी को भी मार सकता है। हमें उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसी ने ही किसशॉट के दोनों हाथ काटे हैं। उसके बाद कियोमी सुबासा से मिलता है और वो उसे ठीक देखकर खुश है। सुबासा पूछती है कि उसने उसे खून चूसने के लिए क्यों नहीं कहा, पर वो कोई भी जवाब नहीं देता। वो कहता है कि उसे उससे दूर रहना चाहिए, वो उसके लिए काफी चिंता में है और अगर तुम्हें कभी भी कुछ और हुआ तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा। तुम्हें मेरे जैसे के लिए अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर सुबासा उसे छोड़ने के लिए नहीं माने। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान मेरे लिए दो, पर वो उसे बताती है मैं ये सब तुम्हें बचाने के लिए नहीं कर रही बल्कि मजे के लिए कर रही हूँ। वो कहती है अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ तो चली जाऊंगी, पर मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतजार करती रहूंगी। उसके बाद वो उसे अपनी पेंटिंग देती है और कहती है कि इसे तब वापस देना जब हम फिर से मिले। पर कियोमी कहता है नहीं, ये तो मेरे कब्र में जाएंगी ताकि आने वाली जनरेशन को पता चल सके। और उसके बाद वो एक दूसरे को बाय कहते हैं। उसके बाद कियोमी स्कूल में वापस आ जाता है और सुबासा के सपने में खो जाता है, पर मेमे यहाँ आकर उसे जगा देता है। मेमे हाँफते हुए कियोमी से कहता है कि उसने एक गलती कर दी क्योंकि सुबासा को गिलोटाइन ने किडनैप कर लिया है। कियोमी मेमे से पूछता है कि वो कैसे गिलोटाइन को हरा सकता है। मेमे कहता है कि बस तुम्हें अपनी इंसानियत खोनी पड़ेगी, यही एक रास्ता है। कियोमी और
गिलोटाइन एक दूसरे से मिलते हैं। सुबासा गिलोटाइन के चंगुल में फंसी हुई थी। क्योमी कहता है कि मैं सुबासा को तुमसे बचा लूंगा। गिलोटाइन कहता है मैं दूसरों की तरह सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, पर मुझ में ऐसी कई बातें हैं जो दूसरों से अलग है, तो अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं इसे मार डालूंगा। अब क्योमी को पता है कि उसे क्या करना है, तो उसके बाद वो अपनी हार मान लेता है और उसके सामने अपने हाथ ले आता है। पर अचानक से क्योमी के हाथ पेड़ में बदल जाते हैं और वो गिलोटाइन के चारों तरफ फैल जाते हैं, जिसके कारण से वो गिलोटाइन को बंदी बनाकर सुबासा को बचा लेता है। पर अब वो पूरी तरह डीमन बन चुका है, जिसके कारण वो अब सुबासा से दूर ही रहना पसंद करेगा और उसे उससे दूर ही रहना पड़ेगा। ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है और अब ट्रियोलॉजी का सिर्फ एक ही पार्ट बचा है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आराम से करना।